अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आसमान और ज़मीन की तख्लीक के पीछे कौन है? अमरुल्लाह कौन है? कायनात की बका का सबब क्या है? सूरह नमल की आयत 60 में इरशाद बारी ताला है, भला बताओ कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया? किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए? उन बागों के दरख्तों को तो हरगिज़ नहीं उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बंदों से एक सवाल किया है कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया। अब ये सवाल अल्लाह ताला हिकमत के तहत बयान कर रहा है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक का जिक्र करते हुए असल में पसे पर्दा मंतक बयान की जा रही है, क्योंकि हर बंदा ये जानता है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक के पीछे कौन है, मगर आसमान और ज़मीन की तख्लीक बिला हुज्जतुल्लाह के वजूद में नहीं आई और फिर इसका क़याम भी हुज्जतुल्लाह के वजूद पर है, यानी अल्लाह अपनी हुज्जत के बगैर किसी निज़ाम की तख्लीक ना फरमाता है और ना कायम रखता है। आयत का इस्तदलाल एक मख्फी आसारे मार्फत की तरफ जा रहा है, यानी ए परवरदिगार, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, जबकि साहिबान इस्लाम तो जानते हैं कि इसके पीछे कोई कुव्वत कार फरमा है। मगर खालिक का ये सवाल बतला रहा है कि इस तख्लीक के पीछे मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरा वो अमर है कि जिसके ज़रिए उनको वजूद अता किया गया। और फिर ये तो सभी जानते हैं कि मौला कायनात ने फरमाया कि अना अमरुल्लाह, तो मालूम हुआ अल्लाह ये कहना चाहता है कि ये अमरुल्लाह है कि जिसकी वजह से ज़मीन से हर शय उग जाती है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतवल बयान में इरशाद फरमाया कि मैं ही वो हूँ जो ज़मीन से दरख्तों को उगाता हूँ और फसलों को पकाता हूँ, फलों को मिठास देता हूँ। अल-मुख्तसिर अमीर कायनात के वजूद से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को खल्क फरमाया और फिर हर शय की बका को दवाम उसी हुज्जत के ज़रिए बख्शा, यानी तख्लीक के बाद बका का सबब यही अनवार मुक़द्दसा हैं। अल्लाह कहना ये चाहता है कि जब मेरे तकाबुल में कोई दूसरा माबूद है ही नहीं तो ये तख्लीक सरअंजाम दे। निगाही इल्मी रब्बी में किसी दूसरे माबूद का तसव्वुर मौजूद ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के इल्म में सिर्फ वही यकता है। तो ये क्यों कर मुमकिन है कि कोई दूसरा माबूद होता कि जिसका इल्म रब्बी में ना होना मौजूद है। अगर वो होता तो उसकी भी कोई हुज्जत होती जिससे वो पहचाना जाए, और वो हुज्जत खुदा वही है कि जो सिर्फ वाहिद अल्लाह के वजूद मुक़द्दस पर दलील है। इसी आयत करीमा के आखिरी जुज़ में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि जो आयत का हकीकी मगज़ बयान कर रहा है कि फिर क्यों लोग असल से हट जाते हैं, क्योंकि असल से हटना जुल्म कहलाता है।